नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद लभ्यांश। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए टेंस। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों अगर आप अच्छे से टेंस पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, आपका कमांड टेंस पे हो जाता है तो आप अच्छे से किसी भी इंग्लिश स्टोरी को ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और किताब को पढ़ सकते हैं और बेटर इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन आपको जो है अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं टेंस जो है आपको एकदम बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, उसके डिफिनेशन से शुरुआत करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम कम टू द पॉइंट। टेंस, टेंस मीन्स होता है दोस्तों काल। ठीक है, टेंस मीन्स काल। आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन। ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज इफ समथिंग हैपेंस इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कहने का मतलब है ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब का रूप, दैट शोज जो दिखाता है, इफ समथिंग हैपेंस यदि कुछ होता है, इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी टेंस वह रूप है जो दिखाता है कि कोई काम पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। आइए इसका हिंदी परिभाषा देखते हैं। हमें टेंस से यह पता चलता है कि कोई कार्य या घटना का समय व दशा क्या है। वह कार्य या घटना वर्तमान का है, बीते हुए समय का है या आने वाले भविष्य का है। दोस्तों टेंस का डिफिनेशन जो है कई प्रकार से दिया जाता है, कई प्रकार का होता है। यहाँ पे मैंने जो है आपको दो डेफिनेशन दिया है। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी तरह से आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, अपनी तरह से बहुत ही अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूँगा ताकि आपको टेंस जो है बहुत ही बढ़िया से समझ में आए। अभी तक समझ में नहीं आया था, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप टेंस सीख चुके होंगे और ज़िंदगी में कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, बस आप जो है पूरी ईमानदारी के साथ इस वीडियो को देखिए और हमारे साथ सीखते चलिए। दोस्तों टेंस में क्रिया अपना रूप काल के अनुसार बदलती है। कहने का मतलब है टेंस में जो क्रिया है, वर्ब है, वह अपना रूप जो है कब फर्स्ट फॉर्म, कब सेकेंड फॉर्म, कब थर्ड फॉर्म लगेगा, वह काल के अनुसार बदलती है। ठीक है ना। आगे मालूम चलेगा कि काल क्या है, टेंस किस किस चीज़ से बना है। अभी तो शुरुआत हुआ है फ्रेंड्स, आगे देखिए। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्सप्रेसेज, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस क्या है, वर्ब का एक रूप है, दैट एक्सप्रेसेज जो व्यक्त करता है, द टाइम ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन मतलब होता है कार्य या वर्क का समय व्यक्त करता है, और इवेंट और घटना का, एंड द स्टेट ऑफ, और क्या करता है दोस्तों, स्टेट बताता है उसकी अवस्था, ऑफ दैट एक्शन और इवेंट, यानी उस कार्य और घटना का टाइम बताता है और उस कार्य घटना का अवस्था बताता है टेंस। ठीक है ना। अब यहाँ पे हिंदी में देखते हैं। टेंस क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय और उस कार्य या घटना की दशा को व्यक्त करता है। ठीक है, टेंस क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय और उस कार्य या घटना की दशा को व्यक्त करता है। तो टेंस का काम है दोस्तों वर्ब के समय को बताना कि वह काम जो है कब हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंस, टेंस मीन्स काल। दोस्तों आपका टेंस जो है दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला टाइम, फर्स्ट वन इज द टाइम, सेकेंड वन इज दैट वर्क, वर्क मीन्स कार्य, टाइम मतलब समय, यानी टाइम और वर्क से मिलकर आपका ये टेंस बना है। दोस्तों पूरी जो है फेयर के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पीडीएफ के साथ, ताकि आपको समझने में कहीं कोई परेशानी ना हो। ठीक है,
अब देखते हैं दोस्तों कि टाइम कितने होते हैं। तो आपको मालूम होगा कि टाइम जो है 3 प्रकार के होते हैं। टाइम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पास्ट, पास्ट का मतलब होता है भूत यानी जो बीत गया। दूसरा प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब वर्तमान जो चल रहा है। तीसरा फ्यूचर, फ्यूचर मतलब होता है भविष्य यानी जो आने वाला है। ये दोस्तों क्या है, टाइम को 3 भागों में बांटा गया है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब देखते हैं काम। तो दोस्तों वर्क को हम लोग 4 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, वर्क जो है 4 प्रकार का होता है। इंडिफिनिट, इनडिफिनिट, इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इसमें क्या है कि निश्चित नहीं है यह काम कब शुरू हुआ कब खत्म होगा। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार यानी जारी है। ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट यानी पूरा हो चुका। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, एक काम का प्रकार है। परफेक्ट मतलब होता है कंप्लीट, पूर्ण, कंटिन्यूअस मतलब जारी है। यानी यह एक ऐसा काम है, इसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ काम पूरा हो चुका होता है, कुछ काम जारी रहता है। ठीक है। तो आपको जो है इतना समझ में आया कि टाइम 3 होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और वर्क 4 होते हैं, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स गो अहेड। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क को विस्तार से जानेंगे। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। ठीक है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस यानी टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस। दोस्तों प्रेजेंट टेंस का मतलब है वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। ठीक है। अब नेक्स्ट, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्क यानी काम के 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट इंडिफिनिट, सेकेंड कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट, फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको समझ में आ गया, टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। काम जो है 4 प्रकार के होते हैं, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ एवरी टेंस। और दोस्तों हमने ये भी जान लिया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। वो कौन कौन है, चलिए। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ एवरी टेंस यानी प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। दोस्तों पहला यहाँ पे दिया गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब क्या है दोस्तों कि टाइम और वर्क को मिला देने से यहाँ पे टेंस बन गया है। ठीक है, आप ध्यान यहाँ पे दीजिएगा कि टाइम और वर्क को जब हमने मिलाया है तब जाके टेंस बने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो है प्रत्येक टेंस के 4 भेद कौन कौन है, चलिए देखते हैं। प्रेजेंट टेंस इंडिफिनिट, यहाँ पे हमने काम को लिखा है इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ भी हमने सेम लिखा है, यहाँ भी हमने सेम लिखा है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि अगर आपको याद करना हो कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है। अब प्रत्येक टेंस के 4 भेद कौन कौन होते हैं, तो आइए देखते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या करेंगे, जो है आप यहाँ पे जोड़ेंगे। तो दोस्तों आप जो है प्रेजेंट टेंस को इसके साथ जोड़ दीजिए, 4 भेद आपको बन जाएंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हो गया ना 4 भेद। सेम यहाँ पे वही काम करेंगे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी प्रत्येक टेंस के 4 भेद आपको मालूम हो गए। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं
कि प्रत्येक टेंस के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 4। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रेजेंट टेंस का 4 भेद बताओ, आप बता सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट, या इसे हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट का पूछेगा तो पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर फ्यूचर का पूछता है तो फ्यूचर इंडिफिनिट या सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट को ही बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का पहचान क्या होता है। ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं इत्यादि। यानी किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में आपको ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं इत्यादि मिल जाए तो आप समझ जाइएगा यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। ठीक है फ्रेंड्स। स्ट्रक्चर, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का 5वां फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं रूल 1। दोस्तों अब हम यहाँ पे जानेंगे कि किसके साथ, किस सब्जेक्ट के साथ जो है V1 लगेगा यानी वर्ब का पहला रूप लगेगा और वर्ब का 5वां रूप लगेगा। दोस्तों इसी में जो है बहुत से छात्रों को, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है, वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि मैं पूरी विस्तार से जो है आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, रूल 1, आई, यू, वी, दे या किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 यानी वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है। समझे? आई, यू, वी, दे या किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है यानी V1 लगता है। तो आइए हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया है, इसके माध्यम से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल है वे लोग खेलते हैं, वे लोग खेलते हैं। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। तो पहले हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट। तो दोस्तों वे लोग खेलते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? बिल्कुल सही, वे लोग हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं दे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे भी देखा कि आई, यू, वी, दे या किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला रूप लगाते हैं। तो दे के साथ क्या लगेगा? प्ले या प्लेज। प्ले, बिल्कुल राइट, PLAY, प्ले। वे लोग खेलते हैं, दे प्ले। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। राम और सीता आम खाते हैं। दोस्तों यहाँ पे दे, वी, यू के साथ पहला फॉर्म, और हमने यहाँ पे कहा है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी पहला फॉर्म ही लगेगा। तो राम और सीता क्या हैं? प्लूरल सब्जेक्ट हैं, एक से अधिक सब्जेक्ट हैं। तो राम एंड सीता ईट या ईट्स, ईट, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 सब्जेक्ट हैं, राम भी सब्जेक्ट है, सीता भी सब्जेक्ट है। दैट्स वाई यहाँ पे हम वर्ब का पहला रूप ही लगाएंगे, ईट मैंगो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आपका जो है यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया कि किसके साथ वर्ब का पहला रूप लगाना है और किसके साथ वर्ब का 5वां रूप लगाना है। आइए आगे देखते हैं। रूल 2,
ही, सी, इट, राम या श्याम या किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पांचवा रूप V5 का प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, वह गाता है। वह क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, तो इसके लिए हम ही लगाते हैं। अब जहाँ पे ही लगा दोस्तों वहाँ पे V1 या V5? V5, बहुत बढ़िया। वह गाता है तो गाना का होता है सिंग, ही सिंग, नहीं, यस, ही सिंग्स, वह गाता है। वह खाना बनाती है, सी, खाना बनाने का कुक, तो कुक या कुक्स, कुक्स, क्योंकि यहाँ पे सी है और जहाँ भी सी लगेगा, जहाँ भी सी रहेगा सब्जेक्ट, वहाँ वर्ब का पांचवा रूप। रूपा मुझे पसंद करती है, तो क्या होगा दोस्तों? रूपा लाइक्स हो जाएगा, लाइक्स मी। रूपा मुझे पसंद करती है, रूपा लाइक्स मी, क्योंकि रूपा क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ हमने यहाँ पे वर्ब के पांचवें रूप का प्रयोग किया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको रिवीजन करा दूं। आई, यू, वी, दे या किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है। ही, सी, इट, राम, श्याम, यानी कोई भी एक नाम हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के पांचवें रूप यानी V5 का प्रयोग होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों आपके पास जो है कोई ट्रांसलेशन की बुक हो तो वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको टेंस में किसी भी प्रकार का डाउट होगा। ठीक है, और आप बोलिएगा तो मैं जो है आपको सेंटेंस भी प्रोवाइड करा दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंसेज, यानी जो है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव कैसे बनाते हैं। निगेटिव कहने का मतलब है जिसमें नहीं लगा हो। जैसे वह पढ़ता है तो निगेटिव होगा वह नहीं पढ़ता है। वे लोग खेलते हैं, निगेटिव वे लोग नहीं खेलते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, निगेटिव मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ठीक है ना, तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है सूत्र, यानी इसको हम जो है किस सूत्र पे बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट के साथ आपका डू या डज किसी में दोनों में से एक ही रहेगा। ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है। ठीक है, प्लस V1। अब यहाँ पे जो है वर्ब 1 लगेगा प्लस अदर वर्ड। अब दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी कि किसके साथ V1 लगाएंगे, किसके साथ V5 लगाएंगे। अब दोस्तों क्या होता है कि आपको पॉजिटिव सेंटेंसेज में ही चेंजेस करने हैं कि किसके साथ V1 लगाना है, किसके साथ V5 लगाना है। लेकिन निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, ठीक है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी किसी के साथ V1 का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपका चेंजेस होगा तो डू और डज में ही चेंजेस होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी आपको कि किसके साथ डू लगाएं, किसके साथ डज लगाएं। दोस्तों मैं हूँ ना, आइए आगे देखते हैं। पहले यहाँ पे नोट पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसलिए इसका निगेटिव डू डज से बनता है। दोस्तों क्या मालूम था आपको कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसीलिए इसका निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे रूल 1, आई, वी, यू, दे या किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको डू और डज में चेंजेस करने हैं। तो आपको पता चल गया
कि आई वी यू दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम डू लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में मैं नहीं खेलता हूँ, दोस्तों मैं खेलता हूँ, इसका नेगेटिव हो गया मैं नहीं खेलता हूँ। तो बनाइए, पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है तो आई हो जाएगा, आई। अब दोस्तों हमने कहा कि आई के साथ डू लगाएंगे, तो डू लगा दीजिए यहाँ पे, आई डू। अब इसके जस्ट बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, आई डू नॉट। अब यहाँ पे प्ले होगा, ठीक है ना, क्योंकि वर्ब वन ही लगेगा सभी में, चाहे यहाँ पे ही सी ए दे कुछ भी हो। तो आई डू नॉट प्ले, तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले। राधा और रानी अंग्रेजी नहीं बोलती हैं, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, राधा और रानी। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, राधा एंड रानी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है, राधा और रानी जो है इंग्लिश नहीं बोलती हैं। तो डू का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट हो या आई यू वी दे हो। आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं, ही सी इट नेम या किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है। डज का प्रयोग किसके साथ होगा दोस्तों, ही सी इट नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सीता नहीं खेलती है, सीता नहीं खेलती है, तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट सीता। अब दोस्तों यहाँ पे सीता है तो क्या है आपका, थर्ड पर्सन है या एक नेम है सीता। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, डज, सीता डज नॉट प्ले। वह नहीं पढ़ता है, वह ही डज नॉट रीड, ठीक है। वह अंग्रेजी नहीं बोलती है, सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पे डू का प्रयोग करना है और कहाँ पे डज का प्रयोग करना है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डू प्लस नॉट को आप जो है डोंट भी बोल सकते हैं या इसका यूज आप सेंटेंस बनाने में कर सकते हैं। दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है जिसका यूज अधिकतर स्पोकन में होता है और आपके लिए काफ़ी यूजफुल होता है, ठीक है ना। डज प्लस नॉट को डजंट बोलते हैं। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो होगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। जब साथ में बोलेंगे आई डोंट गो टू स्कूल, यू डोंट गो टू स्कूल, वी डोंट गो टू स्कूल, तुम लोग बाजार नहीं जाते हो, यू डोंट गो टू मार्केट, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है दोस्तों कि इसका जो आप साथ ही बोलते हैं ना डोंट, तो स्पोकन में काफ़ी हेल्प मिलती है, टाइम हमारा बचता है, ठीक है। और चाहे तो आप जो है इसका भी यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं या नहीं तो अलग अलग डू नॉट लिख सकते हैं, नहीं तो साथ में लिखना हो तो आराम से डोंट लिख सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट है डज नॉट, तो डजंट, इसे बोलते हैं डजंट। सीता खाना नहीं बनाती है, सीता डज नॉट कुक फूड। साथ में बोलना हो सीता डजंट कुक फूड। मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती है, माई मदर डज नॉट लव मी। साथ में बोलना हो माई मदर डजंट लव मी, लेकिन ऐसी बात नहीं है, माई मदर लव्स मी वेरी मच, ओके। यानी दोस्तों इसका यूज जो है आप स्पोकन में अधिकतर करेंगे और आप इसके साथ सेंटेंस बना भी सकते हैं, चाहे तो इसका प्रयोग करें और चाहे तो इसका प्रयोग करें, यही आपको बताना था। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है ना। हमने तो नेगेटिव पॉजिटिव बना लिया, अब यहाँ पे देखेंगे इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव कहने का मतलब है प्रश्नवाचक, ठीक है ना। स्ट्रक्चर देखते हैं पहले, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल, क्या वह घर जाता है। दोस्तों अगर कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो समझ लीजिएगा इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है। क्या वह घर जाता है, तो आपको मालूम है कि वह के साथ क्या यूज करते हैं, डज। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे डज लगाइए, डज, उसके बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V1 रहेगा, उसके बाद घर जाता है तो गो टू हाउस प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डज ही गो टू हाउस। क्या वे लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, क्या वे लोग, तो दोस्तों वे लोग यहाँ पे है तो वे के साथ हम यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे, डू दे रीड इंग्लिश, डू दे रीड इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, डू आई प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे पिताजी काम करते हैं, क्या मेरे पिताजी, यहाँ पे थर्ड पर्सन है, इसके साथ डज का प्रयोग करेंगे, डज माई फादर, डज माई फादर वर्क प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। क्या वह घर जाता है, डज ही गो टू हाउस। क्या वे लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, डू दे रीड इंग्लिश। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, डू आई प्ले क्रिकेट। क्या मेरे पिताजी काम करते हैं, डज माई फादर वर्क, डज माई फादर वर्क, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से जो है आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो अपने आप से जो है सेंटेंसेस बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जैसे क्या वे लोग मंदिर जाते हैं, डू दे गो टू टेम्पल। क्या वे लोग इंग्लिश बोलते हैं, डू दे स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस को पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस को पढ़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा। अब पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेज। तो इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। सेम वही है, कुछ अंतर नहीं करना है। इंट्रोगेटिव जिस तरह बना सेम वही बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो है आपको केवल नॉट का प्रयोग करना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, क्या मैं नहीं बोलता हूँ, क्या मैं नहीं बोलता हूँ। तो क्या मैं, तो मैं यहाँ पे है तो डू आई नॉट स्पीक क्वेश्चन मार्क, डू आई नॉट स्पीक। क्या वह नहीं पढ़ती है, तो क्या वह है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डज का प्रयोग करेंगे, डज सी नॉट रीड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या सीता खाना नहीं बनाती है, सीता है, डज का प्रयोग करेंगे, डज सीता नॉट कुक फूड क्वेश्चन मार्क। आप चाहें तो केवल कुक का प्रयोग कर सकते हैं, कुक का मतलब खाना बनाना होता है, फूड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डज सीता नॉट कुक फूड। अब यह दोस्तों देखते हैं, क्या मैं नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट, ओ सॉरी, क्या मैं नहीं खेलता हूँ, तो यहाँ पे प्ले ना होगा जी, आई एम सो सॉरी। क्या मैं नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले। क्या वह नहीं पढ़ती है, डज सी नॉट रीड। क्या सीता खाना नहीं बनाती है, डज सीता नॉट कुक फूड। तो दोस्तों आइए थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करा दूँ। अगर मैं सेंटेंस लेता हूँ कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, या आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। मेरी बहन हिंदी पढ़ती है, माई सिस्टर रीड्स हिंदी, या माई सिस्टर स्टडीज हिंदी। मेरी सिस्टर हिंदी नहीं पढ़ती है, माई सिस्टर डज नॉट स्टडी हिंदी।
क्योंकि यहाँ पे डज लगा इसलिए वहाँ पे V1 लगेगा। ठीक है। मेरी सिस्टर हिंदी नहीं पढ़ती है, माई सिस्टर डज नॉट स्टडी हिंदी। क्या मेरी सिस्टर हिंदी पढ़ती है? क्या मेरी सिस्टर, तो यहाँ पे डज बाहर आएगा दोस्तों। डज माई सिस्टर स्टडी हिंदी। क्या मेरी सिस्टर हिंदी नहीं पढ़ती है? डज माई सिस्टर नॉट स्टडी हिंदी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप सेंटेंसेज बना सकते हैं और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहीं पे ख़त्म होगा। एट लास्ट आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार से सभी टेंसेस को आप पढ़ना चाहते हैं और हमारे साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पढ़ना बोलना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।